मान लीजिए ए बराबर 963, बी बराबर 137। देखो 963 की जगह ए लिखेंगे, 963 3 बार आया है तो ये घाते 3 हो जाएगा, धन 137 की जगह बी लिखेंगे, बी 3 बार आया है, बी घाते 3 लिख लिए। अब देखिए 963 2 बार आया है, तो 963 पूरे 963 की जगह घाते 2 लिख लीजिए और बाद में लिखिए, पहले प्लस लिख लीजिए। 137 को बी माने हो, बी 2 बार गुणा किया गया तो बी घाते 2 हो जाए। 137 2 बार गुणा किया गया है तो बी घाते 2 हो जाएगा, माइनस 963 की जगह ए लिखोगे, 137 की जगह बी लिखोगे। देखो ए घाते 3 धन बी घाते 3 का मान होता है, और छोटे कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको भी लिख लेंगे कि कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी से कट जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है नीचे है तो आएगा ए प्लस बी। तो ए घाते 3 धन बी घाते 3 बटे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना आएगा, ए धन बी। तो इसको हम मिटा देते हैं, ए को 963 माने हो और धन बी को 137 माने हो, दोनों को अब जोड़ लो। 7 3 10, 6 3 9 1 10, हासिल लागे 9 1 10 1 1100। आंसर आपका यही 1100 ही सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2, छोटे कोष्टक में 256 गुणे 256 माइनस 144 गुणे 144 छोटा कोष्टक पर शब्द बटे 112। ऑप्शन नंबर ए 420, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 360, ऑप्शन नंबर डी 820। तो 256 को ए मानोगे तो 256 गुणे 256 को लिखोगे ए घाते 2, 144 को बी मानोगे तो 144 गुणे 144 को लिखोगे बी घाते 2 बटे 112। ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 112 को लिखोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है छोटे कोष्टक में ए धन बी, छोटा कोष्टक बंद, दूसरे छोटे कोष्टक में ए ऋण बी, छोटा कोष्टक बंद। अब देखो बटे देखो 112 आया है तो यहाँ ये बराबर लिख दो ए माइनस बी, क्योंकि देखो ए की जगह अगर 256 लिखते हो और बी की जगह 144 लिखते हो तो दोनों का अंतर घटाने पर देखो 156 ऋण 144 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से क्या निकल गया 2 और 5 में से क्या निकल गया 1, 1 में से 1 निकल 256 है, 2 में से 1 निकल गया 1। तो इसकी जगह लिख सकते हो, अब 256 को ए माने हो और 144 को बी माने हो तो ए माइनस बी, तो ये 112 को ए प्लस बी लिख लिया ऊपर और ए माइनस बी। देखो ए को 256 माने हो, बी को 144, घटाने पर 112 आ जाता है, अतः 256 की जगह ए लिख लोगे और माइनस बी, ए माइनस बी से कट गया, ए प्लस बी बचा है। ए की जगह लिख लोगे 256
और प्लस डी की जगह लिख लोगे 144, दोनों पे जोड़ोगे तो आ जाएगा 400। 6 4 10 शून्य यहाँ से लागे, 5 4 9 1 10 शून्य यहाँ से लागे 1 2 1 3 1 4। तो यही आपका 400 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, तो ए का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सी। ए बराबर 19 मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 को हम लिखेंगे, ये 19 माइनस ए स्क्वायर बराबर 361 माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो देखो बी स्क्वायर बराबर आएगा 361 प्लस 19 बराबर हो गया बी स्क्वायर बराबर 380, जो जिसका वर्गमूल लिया ही नहीं जा सकता है। अतः ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसी प्रकार बी और सी भी गलत है। ऑप्शन डी से, डी 10 से, यदि ए बराबर 10 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, ए बराबर 10 ए स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर 19। तो बी स्क्वायर बराबर होगा 100 माइनस 19। बी स्क्वायर बराबर होगा 100 में 19 घटाओगे कितना आ जाएगा 81। बी बराबर हो जाएगा 9 के। बी बराबर 9 के। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 में बी के स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 81 आ गया बराबर 19। ए स्क्वायर बराबर 81 धन 19, ए स्क्वायर बराबर 100, तो ए बराबर इसका ए बराबर 10 की। तो बायां पक्ष यल यथ यस बराबर हो जाएगा आर यथ यस की, इसलिए ऑप्शन डी 10 सही है। आइए अगला प्रश्न ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 4 4 घाते 61 धन 4 घाते 62 धन 4 घाते 63 धन 4 घाते 64 निम्नलिखित में किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। 4 घाते 61 धन 4 घाते 62 धन 4 घाते 63 धन 4 घाते 64 में 4 घाते 61 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 घाते 61 में 4 घाते 61 भाग देंगे, एक आएगा प्लस है, प्लस लिखे। 4 घाते 62 में 4 घाते 61 का भाग देंगे, 4 घाते 62 में से 61 घटाएंगे, एक आएगा। धन 4 घाते 63 4 घाते 61 भाग देंगे, 4 लिखेंगे, 63 में से 61 घटाएंगे, 2 होगा। धन 4 घाते 64 में 4 घाते 61 भाग देंगे तो 4 लिखेंगे, 64 में से 61 घटाएंगे, 3 होगा। अब 4 घाते 61 एक धन 4 घाते 1 का मान 4 होगा, 4 घाते 2 का मान 4 गुणे 4 मान 4 चौक 16 होगा, 4 घाते 3 का मान 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 चौका 64 होगा। अब 4 घाते 61 है, 4 1 5 16 5 21 और 64 85 के, तो यहाँ पे जो कुछ नहीं है 85 लिख लेंगे। अब हम 4 घाते अगर 60 लिखते हैं तो 4 घाते 60 गुणे 4 गुणे 85। अब 4 घाते 60 गुणे 4 पचे 20 4 8 32 2 4 पचे 20 शून्य से लग 4 8 32 2 34 4 पचे 20। अब देखो
4 घाते 60 गुणे 340 में 10 का भाग दे सकते हैं। 0 0 से कट गया, आता है 4 घाते 61 धन 4 घाते 62 धन 4 घाते 63 धन 4 घाते 64, 10 से भाग है। ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला प्रश्न ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 5, यदि n एक सब संख्या है तो 6 घाते n -1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 35। देखिए n एक सब संख्या है, अर्थात n का मान 2, 4, 6 कुछ भी हो सकता है। अतः 6 घाते n को हम 6 घाते 2 ऋण 1 लिखेंगे, तो 6 घाते 2 का मान 36 होगा और ऋण 1 आता है 35। यही 35 से संख्या विभक्त होगी, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।